देश में कहीं भी चुनाव होते हैं एक पैटर्न देखा जाता है कि जब तक वोटिंग नहीं होती जबरदस्त हंगामा मचा रहता है, लेकिन वोटिंग होने के साथ ही शांति छा जाती है और नतीजों तक सियासी दल सिर्फ वोटिंग के आंकड़ों और काउंटिंग के लिए तैयारी करते दिखाई देते हैं। लेकिन बंगाल में इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। जितना बवाल वोटिंग से पहले मचा हुआ था उससे ज्यादा बवाल वोटिंग के बाद मचा हुआ है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष छिड़ा हुआ है। यहां तक कि टीएमसी की तरफ से अब तक 80 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। वहीं सड़क पर जनता भी निकल आई है और उसका गुस्सा बीजेपी नेता के बयानों को लेकर भी है और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने पूरी ताकत झोंक दी थी फिर भी 15 बूथों पर फिर से वोटिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? दूसरे राज्यों में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वहां राज्य पुलिस ने ही शांतिपूर्वक चुनाव करा लिया। लेकिन जहां केंद्रीय बल तैनात किए गए, चप्पे चप्पे पर सिर्फ केंद्रीय बल तैनात थे, यहां तक कि ये कह दिया गया कि जो राज्य की पुलिस है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, दूर दूर रहनी चाहिए सभी सीटों पर। वहां हिंसा की खबरें भी आई और फिर से वोटिंग की जरूरत पड़ गई। वहीं अब काउंटिंग की तैयारियों को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के हक में काम कर रहा है और यही कारण है कि हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। तो बंगाल में मचे इसी बवाल को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल और सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जैसे जैसे 4 मई यानी कि मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में छेड़छाड़ और गड़बड़ियों की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। लेकिन चुनाव आयोग इसमें उल्टा घिर गया, क्योंकि पुनर्मतदान के दिन भी तकनीकी खामी की वजह से मतदान करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि अब सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि जनता भी चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर हो गई है। और बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जनता का गुस्सा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि सड़क पर हो रहा है। कोलकाता से लेकर दक्षिण 24 परगना तक आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ गहरी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है और जनता में यह धारणा बन रही है कि आयोग की सक्रियता केवल एक तरफा है। यही नहीं, डायमंड हार्बर और मगरा हाट पश्चिम जैसे क्षेत्रों में मतदान के ठीक बाद आयोग की तरफ से अचानक पुनर्मतदान यानी रिपोल के आदेश ने आग में घी डालने का काम किया। अब मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने भारी गर्मी में लाइन लगकर वोट दिया, जिसे आयोग ने तकनीकी खामी बताकर रद्द कर दिया था। और अब जब डायमंड हार्बर के रायनगर स्कूल मतदान केंद्र पर 1 घंटे के लिए फिर से वोटिंग रोकी गई और इस रुकावट की वजह भी तकनीकी खामी को बताया गया, तो जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब लोगों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते ही पहले भी मतदान रद्द किया गया था, तो फिर इसी सीट पर पुनर्मतदान के दिन तकनीकी खामी कैसे आ गई? ऐसे में चुनाव आयोग और ज्यादा फंस गया। यानी बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है उसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसलिए बंगाल में अब जीत हार से बड़ा मुद्दा प्रक्रिया की पारदर्शिता बन गया है। अब मुद्दा सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तकरार और तेज हो गई। अलग अलग दलों के नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा, वोटर वेरिफिकेशन की तारीखों और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में ईवीएम रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम के बाहर भी तनाव बढ़ गया। टीएमसी का कहना है कि वोट में हेराफेरी की जा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। घोष ने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में स्थित एक स्ट्रांग रूम का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां संदिग्ध गतिविधियां देखी गई और उनके अनुसार मीडिया को मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग बैलेट के साथ काम करते नजर आए, जबकि वहां उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की मौजूदगी नहीं थी, जो कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें पोस्टल बैलेट कवर की कथित अनाधिकृत छटाई को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैलेट कवर को अलग किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की।
पार्टी का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी। ये मामला तो चल ही रहा था, इसके अलावा 12/7 के स्ट्रांग रूम के बाहर भी 2 मई की सुबह उस समय तनाव का माहौल बन गया जब सीसीटीवी कैमरों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। अशोकनगर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है नारायण गोस्वामी। उन्होंने दावा किया कि सुबह 4:05 से 8:22 के बीच सीसीटीवी सिस्टम बंद रहा। सूचना मिलते ही वो तुरंत स्ट्रांग रूम पहुंचे और मामले पर आपत्ति जताई। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस ने यह भी मांग की कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर शशि पांजा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिख दिया और आरोप लगाया कि कई स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों में रुक रुक कर खराबी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये हालात ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। पांजा ने सभी प्रभावित स्थानों की विस्तृत रिपोर्ट, पूरी निगरानी फुटेज और रियल टाइम मॉनिटरिंग बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। स्ट्रांग रूम को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे हैं वो टीएमसी की तरफ से कोई पहला आरोप नहीं है, बल्कि इससे पहले भी टीएमसी ने आरोप लगाया था कि स्ट्रांग रूम जिन्हें मतदान के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में सील किया गया था, उन्हें चोरी छिपे खोला गया। इसके लिए टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया और इस फुटेज में अज्ञात लोग स्ट्रांग रूम के अंदर पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ करते दिख भी रहे हैं। इस सीसीटीवी ने चुनाव आयोग को शक के घेरे में खड़ा कर दिया और पार्टी ने सवाल उठाया कि जब एजेंट मौजूद नहीं थे तो ताले क्यों खोले गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद भवानीपुर के स्ट्रांग रूम सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर रात भर तैनात रहना पड़ा था और उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा था कि वो अपनी आंखों के सामने जनादेश की चोरी नहीं होने देंगी। पश्चिम बंगाल की मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा कि स्ट्रांग रूम में जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज सुबह सुबह उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट ट्रक आए, लेकिन राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था और उसे उस कमरे में रखा गया जहां सीसीटीवी नहीं है। मंत्री ने बताया कि इस पर जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि कुछ देर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, यानी जब उस कमरे को खोला जाए तब तक राजनीतिक दलों के एजेंट को होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कैमरा नहीं लगा है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया, सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जैसा कि हर बार चुनाव आयोग करता ही है। सबूतों के बाद भी चुनाव आयोग यही कहता है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेज टीएमसी की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर भी आयोग ने साफ साफ कहा कि वायरल वीडियो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां पोस्टल बैलेट को विधानसभावार अलग किया जा रहा था। ये एक वैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील और सुरक्षित है। जिस कमरे की वीडियो दिखाई जा रही है वो पोस्टल बैलेट के लिए आवंटित एक अलग गलियारा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने दावा किया कि सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया के बारे में पहले ही ईमेल के जरिए सूचित कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ ईमेल के जरिए सूचित करना काफी था। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब तक सभी राजनीतिक दलों के एजेंट वहां मौजूद नहीं थे, वहां पहुंचे नहीं थे, तब इन स्ट्रांग रूम्स को क्यों खोला गया। तो सवाल कई है और इसी के बीच में 4 मई को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो केवल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला नहीं होगा, बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग की साख की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सवालों में अगर कोई घिरा हुआ दिख रहा है तो वो चुनाव आयोग ही दिख रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।